पस सेल क्या हैं, कैसे पैदा होते हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, इनकी इकसाम कितनी हैं, लैब टेस्टों से इनकी पहचान कैसे हो सकती है और असूल इलाज क्या है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और मौजू है हमारा आज का जी पस सेल। दोस्तों, पस सेल को मर्दाना बांझपन में सबसे बड़ी वजह समझा जाता है और सारा ज़ोर इसको नील करने पर लगा दिया जाता है और ये समझा जाता है ये कि जो पस सेल हैं ये हर सूरत में नुकसानदेह हैं और जब तक ये मौजूद होंगे उस वक्त तक एक मर्द जो है वो अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से इस को पढ़ते हैं। सबसे पहले कि पस सेल क्या है। दोस्तों, पस सेल दो अल्फाज का मुरक्कब है, नंबर एक पस और दूसरे सेल। इसका मतलब ये है कि वो पीप जिसमें मुर्दा खुलियात हों या स्पर्म्स हों वो पस सेल कहलाते हैं। अब दूसरे नंबर पर कि पस सेल पैदा कैसे होते हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म में मौजूद खुलियात या स्पर्म्स का मर जाना और मरने के बाद पीप की शक्ल में जिस्म से खारिज होना, इनको जो है इनकी पैदाइश यानी सबब समझा जाता है। और नंबर 3 पर कि इनके फ़वाइद क्या हैं। दोस्तों, जब हमारे जिस्म में मौजूद सेल्स या स्पर्म्स मर जाते हैं तो ये मुर्दा जो सेल्स हैं ये मुतफन होकर खून को इंतहाई जहरीला कर सकते हैं, जिसमें जो है इंतहाई नुकसान का सबब बन सकते हैं। तो इन मुर्दा सेल्स को तबीयत मुदब्बराए बदन जिस्म से खारिज करती रहती है, जिसकी वजह से जिस्म इनके नुकसानदेह असरात का जो है असरात से बच जाता है। अब नंबर 4 के इनके नुकसानात क्या हैं। तो पस सेल का जो नुकसानात हैं उसमें ये ताफुन पैदा करते हैं, खून को जहरीला कर देते हैं और अगर ये मादा मनी में मौजूद हों पस सेल तो ऐसा मर्द बांझपन का शिकार हो जाता है और वो अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता। नंबर 5 पर देखें तो इनकी इकसाम कितनी हैं। इनकी 3 इकसाम हैं, ठीक है। नंबर 1 यानी तिब के हवाले से हम कहेंगे कि अगर दिमाग व आसाब सोजशनाक हो जाएं तो ऐसी सूरत में अगर लैब टेस्ट कराया जाए, CBC कराया जाए तो उसमें प्लेटलेट्स भी बढ़े हुए नज़र आ सकते हैं और ऐसी सूरत में जो पस सेल होंगे वो 1/2 होंगे लैब रिपोर्ट में, ठीक है। दूसरे नंबर पर उजलाती सोजिश की वजह से, क्योंकि जिसमें खुश्की बहुत ज़्यादा होती है यानी कल्बी सोजिश की वजह से ऐसे नौजवान जिनका मिजाज उजलाती हो, खुश्क हो, तो उन की लैब रिपोर्ट में पस सेल की बजाय RBC का अखराज होता है, क्योंकि खुश्की की वजह से पीप खुश्क हो जाती है, इसलिए ऐसी सूरत में उनमें RBC का अखराज लिखा जाता है। और नंबर 3 पर जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से जो है जो पस सेल होते हैं वो लैब रिपोर्ट में 3 ता 10, 15, 20 या 30 तक लिखा जाता है या फिर अनगिनत लिखा जाता है और बाज़ औक़ात इनको WBC भी लिखा जाता है और अगर CBC का टेस्ट कराया जाए तो उसमें WBC बढ़े हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये 3 इकसाम हो गई। अब हम पस सेल की लैब टेस्ट से पहचान का तरीक़ाकार बताते हैं कि जो मादे मनविया की टेस्ट रिपोर्ट होती है उसमें सिर्फ पस सेल लिखे जाते हैं जी कि ये 1 से 2 हैं, 1 से 3 हैं, 3 से 5 हैं, 3 से 15 हैं, 3 से 30 हैं या अनगिनत हैं, अनकाउंटेबल हैं, ये लिखे जाते हैं।
तो CBC टेस्ट की मदद से भी इसमें मज़ीद मदद ली जा सकती है कि अगर पास सेल 1 से 3 हैं और इसमें प्लेटलेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो ऐसे पास सेल जो हैं वो दिमाग की सोजिश से खारिज होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह CBC रिपोर्ट में अगर RBC ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पास सेल हैं वो उज़लात की सोजिश की वजह से आ रहे हैं। ठीक है जी। और इसी तरह तीसरे नंबर पर देखें कि अगर CBC रिपोर्ट में जो मादा मनविया की रिपोर्ट है उसमें WBC की तादाद ज़्यादा है, तो पास सेल की ये वजह जो है वो जिगर और गुदद की सोजिश जो है उसकी वजह से ये पास सेल जो हैं वो ज़्यादा आ रहे होंगे। तो अब ये जो पास सेल की हो गई लैब टेस्ट से पहचान कि अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हैं और पास सेल भी ज़्यादा हैं तो पास सेल की वजह दिमाग की सोजिश है, इसका इलाज अलग है। इसी तरह अगर पास सेल की रिपोर्ट में RBC का अखराज ज़्यादा है तो पास सेल की वजह जो है वो उज़लात की सोजिश है। उज़लात की सोजिश की वजह से, उज़लात की सोजिश में चूँकि खुश्की ज़्यादा होती है, इस वजह से पास खुश्क हो जाती है, तो वहाँ RBC को लिखा जाता है। और लैब रिपोर्ट में अगर मनी की जांच की रिपोर्ट में RBC ज़्यादा हैं तो ऐसा उज़लात की सोजिश की वजह से है, तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से। और अगर WBC इसका सबब है, CBC की रिपोर्ट में ज़्यादा हैं, तो उसमें जिगर व गुदद की सोजिश होगी और जो पास सेल होंगे वो 3 से 10 तक, 15 तक, 20 तक, ठीक है, होंगे, या फिर उनको अनगिनत भी लिखा जाता है, अनकाउंटेबल भी लिखा जाता है, यानी जो कि गिनती में भी नहीं आते, यानी जो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जो हैं वो जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से, यानी ऐसे पास सेल जो कि गिनती में भी शुमार ना हों वो जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से होते हैं। ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि जो पास सेल हैं, ठीक है, ये अगर 1 ता 2 तक हैं तो दिमागी सोजिश है और आसाबी तहरीक है। ठीक है, आसाबी तहरीक, आसाबी सोजिश। ठीक है। अच्छा, नंबर 2, अगर RBC हैं, पास यानी मनी के जांच की रिपोर्ट में RBC का अखराज ज़्यादा है, तो ऐसा उज़लाती तहरीक में होगा, उज़लाती सोजिश में होगा। ठीक है। और नंबर 3 कि अगर पास सेल 3 ता 30 या फिर अनगिनत हैं तो ऐसा जिगर व गुदद की सोजिश से हुआ करता है। तो इस तरह अब हमें ये मालूम हो गया कि पास सेल की 3 इकसाम हैं, लैब टेस्ट से हम कैसे मदद ले सकते हैं और किस उज़्व की सोजिश से पास सेल की क्या पोजीशन होगी वो भी हमने बता दिया। तो अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ कि इसमें अगर तो पास सेल की जो वजह है, ठीक है, यानी यहाँ पे नंबर 1 पास सेल की वजह आसाबी सोजिश है। ठीक है। तो आसाबी सोजिश की जो अलामात होती हैं उसमें मोटापा होगा, बलगमी मोटापा होगा, बलगमी मिजाज होगा, पेशाब ज़्यादा आएगा, खुल के आएगा, स्पर्म्स कम होंगे, जरियान होगा, मादा मनविया का पतलापन होगा, स्पर्म की कमी होगी, पेशाब बार बार आएगा, ये इसकी अलामात होंगी। और ऐसा जो मरीज़ होगा उसकी जो नब्ज़ होगी वो कवाम में मोटी होगी, सुस्त होगी और 1 से 1.5 उंगली पर महसूस होगी। अब इसका इलाज क्या है? इलाज में सबसे पहले आपने बलगमी ग़िज़ाएँ खाना बंद कर देनी है और उसकी जगह सौदावी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है और साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें पहली चीज़ है जी मग़ज़ करिंजवा, ठीक है। दूसरी चीज़ है हलीला सियाबरियाँ और तीसरी चीज़ है इसमें गंधक आंवला सार, ठीक है। ये चीज़ें आपने बराबर वज़न ले लेनी है, ठीक है, पाउडर कर लेना है और 2 ग्राम जो है वो सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करना है। कम अज़ कम 1 से 1.5 माह इस्तेमाल करेंगे तो जो पास सेल दिमाग व आसाब की सोजिश की वजह से होंगे वो दूर हो जाएंगे और औलाद जैसी नेमत नसीब हो जाएगी। तो नंबर 2 पर चलते हैं, उज़लाती सोजिश, और इसमें
आरबीसी की ज़्यादती। ठीक है जी, आरबीसी की ज़्यादती है अगर रिपोर्ट में, तो उसका मतलब है उजलाती सोजिश है। उजलाती सोजिश की जो अलामात हैं वो ये होंगी कि मनी बहुत कम होगी, बहुत गाढ़ी होगी, सुर्ख रंगत की भी आ सकती है जिसमें खून की अमेज़िश हो सकती है, गैस होगी, कब्ज़ होगी। ठीक है, तो ये इसकी अलामात होंगी। पेशाब मिकदार में कम और सुर्खी मायल आएगा। अगर ये सूरत हाल है, ठीक है ना जी, तो ऐसी सूरत में कौन सा नुस्खा जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। तो इसमें पहली चीज़ है जी अजवाइन देसी। अजवाइन देसी, राई और तेज़पात, ये 3 चीज़ें आपने बराबर वज़न ले लेनी है, इनको पाउडर कर लेना है और ये सफ़ूफ़ आपने 2 ग्राम जो है वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करना। दूसरा नुस्खा नोट कर लें कि इसमें अजवाइन देसी 50 ग्राम है और पुदीना खुश्क ये 100 ग्राम है और गंधक आंवला साग 50 ग्राम है। तो ये चीज़ें भी पाउडर करके आपने आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह जो होगा पस सेल की रिपोर्ट में आरबीसी की ज़्यादती होगी और इस वजह से हमल नहीं हो रहा होगा, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपकी जो लैब रिपोर्ट है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें आ गई। अब पस सेल की तीसरी जो वजह है वो अगर है, अल्लाह आपका भला करे, अनगिनत स्पर्म हैं, पस सेल हैं, या फिर पस सेल जो हैं वो 3 से 30 तक हैं, तो ऐसा जिगर की सोजिश की वजह से होता है। ठीक है, अब इसका इलाज, इसकी जो अलामात हैं उसमें पेशाब जर्दी माइल आएगा, जलन के साथ आएगा, कतरा कतरा आएगा, सूरत अंजाल होगी, मादा मनविया का पतलापन होगा, पस सेल बहुत ज़्यादा होंगे, अनगिनत होंगे या 3 से 13 तक होंगे। ठीक है, तो ये उसकी अलामात होंगी। तो उसका इलाज आपने कैसे करना है, उसमें ये नुस्खा आप ले लें। इसमें पहले नंबर पर है जी धमासा, दूसरे नंबर पर है शाहतरा, ये आपको पंसारी से मिल जाएंगी चीज़ें, महफूज चीज़ें हैं, ले सकते हैं धमासा, शाहतरा और हल्दी। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है और इनको पाउडर करके 2 रत्ती यानी 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह जो पस सेल होंगे वो ठीक हो जाएंगे और अल्लाह ताला करम फरमाएगा। पस सेल जब ठीक हो जाएं तो उसके बाद आपने कोई मुग़ल्लिज़ इस्तेमाल करना है। ये याद रख लें कि हालत सेहत में लैब रिपोर्ट में पस सेल का अखराज नहीं होता। अगर पस सेल खारिज होते हैं वो चाहे 1 से 2 तक ही क्यों ना हों, तो ये हालत मर्ज़ है। दूसरी बात ये जहन में रख लें कि अगर आप पस सेल की मौजूदगी में कोई मुग़ल्लिज़ इस्तेमाल करेंगे, मादा मनी को गाढ़ा करने वाली दवाई इस्तेमाल करेंगे या स्पर्म को बढ़ाने वाली दवा इस्तेमाल करेंगे, तो पस सेल बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे स्पर्म बढ़ेंगे उनके मरने की मिकदार भी बढ़ जाएगी, तो लैब रिपोर्ट में फिर पस सेल भी बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। ख़ुद भी सुने और आगे भी फॉरवर्ड करें।